तो ये था 12 राशियों का हाल। चलिए अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, शांति प्रदायक श्री विष्णु गायत्री मंत्र लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, जिसके जाप से हर प्रकार की सुख सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो भी कष्ट हो उसको दूर करने में भगवान श्री विष्णु की कृपा बहुत ज्यादा सहायक होती है। और ये जो मास चल रहा है, ये मास जो है वो विष्णु पूजा पाठ के लिए, विष्णु जी की साधना के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार जगत पालक भगवान विष्णु की उपासना शांति, संयम व अच्छे गुणों से सुख से संपन्न करती है किसी भी जातक को, किसी भी साधक को। खासतौर पर वैशाख मास में या वैशाख मास में जो गुरुवार पड़ते हैं, गुरुवार की तिथि जो है वो भगवान विष्णु की है। तो अगर आप पूरे वैशाख मास में नहीं कर सकते तो आज जो गुरुवार का दिन है और आने वाले जो गुरुवार के दिन है, ऐसे संयोग बनते हैं कि इस तिथि में यदि आप भगवान श्री विष्णु की उपासना विष्णु गायत्री मंत्र से करें तो आपको हर प्रकार के सुख सौभाग्य उसकी प्राप्ति होती है और उसमें समृद्धि निरंतर होती रहती है। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर ज्ञान व सौभाग्य के स्वामी भगवान श्री गुरुदेव बृहस्पति देव का ध्यान करके विष्णु गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आपको विष्णु जी की साधना के समय में पीली सामग्रियों से उनकी पूजा आराधना करनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको पीले वस्त्र धारण करने होते हैं, भगवान को भी आप पीले वस्त्र अर्पित करें, पीला चंदन स्वयं धारण करें, उन्हें भी अर्पित करें, पीले भोग, पीले मिष्ठान होने चाहिए। पूजा में जो पुष्प आप प्रयोग में लेते हैं वो भी पीले होने चाहिए। इनकी पूजा से गुरुवार के दिन खासतौर पे वैशाख मास में हर प्रकार के सांसारिक सुख जो है वह प्राप्त होते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि विष्णु मंत्र कौन सा है, विष्णु गायत्री मंत्र कौन सा है और इनकी पूजा की सरल विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके देवालय में भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत होता है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण। इससे आपको उनको स्नान कराना चाहिए और उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए, यानी शुद्ध जल से आप उन्हें स्नान करा लें। श्री विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प या पीतांबरी वस्त्र, जनेऊ व कमल के पुष्प आप अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। श्री विष्णु जी को केसरिया भात यानी पीले चावल जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है, मीठे चावल होने चाहिए। और उसके साथ साथ दूध से बने हुए नैवेद्य यानी मिठाई का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। चंदन, धूप व गाय के देसी घी को जला करके आप वहां पे एक दीपक लगा दीजिए और उसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र का स्मरण करके आपको आरती करना चाहिए। साथ ही साथ सुख सफलता की कामना के साथ मस्तक पर आपको स्वयं भी पीला चंदन लगा करके ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उसके बाद आप जो है स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये विष्णु गायत्री मंत्र है क्या। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 108 बार कर लेना चाहिए। अगर आप पूरे वैशाख मास में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की आराधना से किसी भी सांसारिक सुख की अभिलाषा या कभी कोई कमी नहीं रह जाती। आपके मन में जो इच्छा होगी भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी समय समय पर उसे पूरा करते रहेंगे और आप जीवन को सुख से बिता सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।